ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेम सुरी गायत्री माता की जय। कृष्ण कृष्णा मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंदा नारायणा हरे अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। प्रेम क्लीं श्री मेधा प्रभा जीवत जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड। तो जगत जननी मंगल करण गायत्री सुतधाम प्रणवो सावित्री सदा स्वाहा पूर्ण। प्रथम गुरु की वंदना दूजे आदि गणेश तीजो माता सरस्वती तीजो कंठ प्रवेश। अंजनी सुत पवन सुत बजरंगी हो नाम दास राजेश कर जोर कर कवि को करे प्रणाम। कथा रंग होत है सुनो वीर के आसन लीजिए सदा करो कल्याण। हमारे जी महाराज की हम पूज्य गुरुदेव की जय। गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करो गुरु हमारे। नमो वंदन कार्य करो प्रभु चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करो गुरु हमारे। जय नंद लाला जय गोपाला नंद लाला गोपाला नंद लाला जय गोपाला श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा नंदरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा नंदरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा नंदरे हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा नंदरे हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है।
किनारे धेनु श्यामल माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी किनारे धेनु श्यामल माधव मदन मुरारी माधव किनारे धेनु श्यामल माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी किनारे मधुर मुरलिया जबई बजावे मधुर मुरलिया जबई बजावे हर ने सुख बुधिशाली हर ने सुख बुधिशाली श्री राधे गोविंदा नंद लाला रिका प्यारा राधे गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है मुकुट सर जवन माला सर तिलक लगाए सर तिलक लगाए माला तिलक लगाए मुकुट से माला सर तिलक लगाए सर तिलक लगाए मुकुट सर गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा गिरधर नागर कहती मीरा सुर को समझाया सुर को समझाया गिरधर नागर कहती मीरा सुर को समझाया तुकाराम नाम देव ने तुकाराम नाम देव ने विठल 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 गाया श्री राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा राधा से
शक्ति बिना न कोई शांत दर्शन पाए, श्याम दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम दर्शन पाए, श्याम दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम दर्शन पाए, श्याम दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्याम दर्शन पाए, श्याम दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, कान्हा बागे आए, कान्हा बागे आए। श्री राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम प्रेम श्री राधिका सरकार की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रियतम, आप सभी ने दोपहर की कथा में श्रवण किया किस प्रकार मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया ने मामा का उद्धार किया और उनका अंतिम संस्कार कर कैदी माता पिता को निकाला, नाना उग्रसेन को राज्य से अभिषेक किया। वसुदेव देवकी अपने पुत्र से 16 वर्षों के बाद मिले, बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु का अभी तक कोई संस्कार नहीं हुआ था। एक संस्कार हुआ था, वो क्या था? नामकरण संस्कार। विद्या पाए नहीं थे, क्योंकि पहले जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो विद्याधन करने के लिए जाते हैं। वसुदेव जी ने दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और इसके बाद में इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए शांदीपन ऋषि के आश्रम में भेज दिया। कुछ कान लगाए रहा करो, एक सीटी बीच में आती, इसको हल्का करो। शांदीपन ऋषि के आश्रम में प्रभु विद्या प्राप्त करने के लिए गए हैं और थोड़े ही समय में राजन परीक्षित सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सभी विद्याओं का ज्ञान थोड़े ही समय में प्राप्त किया और आश्रम में रह करके इष्ट मित्रों के साथ में प्रसन्न है। जब विदा का समय आया तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भगवान कहते हैं, गुरुदेव आप बताइए कि आपको गुरुदक्षिणा में मैं क्या प्रदान करूं। क्योंकि पहले, आजकल जैसे नहीं था कि पहले एडमिशन कराओ तो सारी फीस जमा। पहले निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। गुरु के आश्रम में रह करके भिक्षाटन करे, शिक्षा ग्रहण करे और जब पढ़ लिख करके योग्य हो जाए
तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, वो भी जो गुरु कहता था वो। गुरु सांदीपन ने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तुमको शिक्षा देने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे भाग्य की बात है। क्योंकि वो जानते हैं कि साधारण राजकुमार नहीं है, बल्कि पार ब्रह्म परमेश्वर को उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। आपके दर्शन से ही मैं धन्य धन्य हो गया, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही। हाँ, अगर देना ही है तो गुरु और गुरु माता में विशेष फर्क नहीं होता, अर्धांगिनी होती, उसने भी तुम्हारी बड़ी सेवा की, बड़ा शिष्टाचार सिखाया। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माता से जाकर के पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए। भगवान गुरु माता के पास पहुंचे, गुरु माता को प्रणाम किया और कहने लगे, माता बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं। गुरु माता ने कहा, हे प्रणतपाल, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो समुद्र की लहरों में हमारे बेटे को बहा लिया था। अगर ला सकते हो तो हमारे बिछड़े हुए पुत्र को ला करके मुझसे मिलाओ। गुरु माता की बात को सुन करके दोनों भाई कृष्ण और बलराम समुद्र के समीप पहुंच गए। और समुद्र के समीप जब पहुंचे, समुद्र में विशाल लहरें लहरा रही थी। और जो ही समुद्र के किनारे जब पहुंचे और अपना हाथ उठाया, त्यों ही सागर डरता हुआ हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि उसे विस्मरण हो याद आ गई त्रेता की बात, जब भगवान प्रभु राम ने 3 दिनों तक बराबर विनय किए, तभी सागर ने उनकी बात नहीं सुनी। तो कुपित होकर के जब उन्होंने बाण संधान किया तब आया था। वो फिर सोचने लगा कहीं प्रभु हाथ उठाए हैं, कहीं हमको सुखा न डाले, इसलिए पहले ही देख करके हाजिर हो गया और कहने लगा, हे कृपायतन, हे करुणाकर, हे महाभाव, आपकी जय हो, जय हो। हे क्षमा सिंधु, हमसे क्या अपराध हो गया जो आप यहां पर आए हैं। विनय करता है, हे प्रणत पाल, हे कंस साल, हे गिरधारी, जय हो, जय हो। हे प्रणत पाल, हे प्रणत पाल, हे कंस साल, हे गिरधारी, जय हो, जय हो। हे असुरारी, हे पुत्रहारी, हे बनवारी, जय हो, जय हो। हे याद बेंद, ये याद बेंद, क्या फिर त्रेता आया। क्या फिर से तुमाने को सेवक पर हाथ उठाया।
विनय करता है प्रभु, क्या फिर से हम पर समुद्र बांधने का काम आ गया है। जल थल में खलबल हलचल है, जल जंतु जल रहे हैं सारे। हे करुणाशील बताओ तो अब क्या अपराध हमारे हैं, हमसे क्या अपराध हो गया जो आप यहाँ पर आए हैं। भगवान ने कहा तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। खड़ा होकर के इस तरह लाप कर रहा है और बता रहा है मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। तुझ पर गुरुपुत्र की हत्या का आरोप है, तूने मेरे गुरु के पुत्र को मार दिया है, बहा दिया है। अपनी लहरों में बहा करके तूने मेरे गुरु के पुत्र को मार दिया है, ये तुम पर आरोप है। जल्दी से ला करके मेरे गुरु पुत्र को वापस करो, अन्यथा ठीक नहीं होगा। सागर गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, हे दया सिंधु, प्रलय आ जाएगी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इसमें कोई अपराध नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं है। हमारे बीच में एक शंखासुर रहता है, वो बड़ा दुष्प्रकृति का है। वो नित्य जीवों को सताता रहता है, लगता है कहीं उसी ने तो गुरुपुत्र को नहीं खा लिया है, पकड़ लिया है। जब गुरुपुत्र का पता चला सागर के द्वारा इस शंखासुर ने ग्रहण किया है, पकड़ लिया है, तो दोनों भाई शंखासुर के पास पहुंच गए और शंखासुर को सामने पा करके प्रभु ने उसकी हत्या कर दी। संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध वर्णन न करते हुए प्रभु के हाथों मारा गया। जब मारा गया तो शंखासुर के दरबार में देखा तो गुरुपुत्र को कहीं नहीं पाया। तो भगवान बड़े भैया बलदाऊ से कहते हैं कि व्यर्थ में ही मैंने शंखासुर को मार डाला, इसने लगता है गुरुपुत्र को नहीं कैदी बनाया है। बलदाऊ कहते हैं कन्हैया, अगर निरपराधी की हत्या हो गई है तो आप तो करुणायतन हैं, ये सब आपकी लीला है, इसकी मुक्ति का एक वसीला है। अगर लौकिक रीति निभाना है, अपना पश्चाताप करना है, तो हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में भी हो जाते हैं, मौका आने पर चतुर्भुज हैं वास्तव में, इसलिए इस शंख को अपने हाथ में धारण कर लीजिए। हाँ, लौकिक दोष मानते हो तो इसका भी खाता भर लो। हे चतुर्भुजी चौथी भुजने ये महाशंख धारण कर लो। हो वही शंख जिस जगह गदा एवं है पद्म सुदर्शन है। यदि शंखासुर निर्दोषण है तो कृष्ण चंद्र का भूषण है। भगवान ने शंखासुर को अपने हाथों में ग्रहण किया। शंख धारण करने के बाद में भगवान दोनों भाइयों के साथ धर्मराज के लोग पहुंच गए। विचार कर रहे हैं अगर यहां पर नहीं है तो अवश्य यमराज के यहां होगा, चलो वहां पर पता लगाते हैं। और यमराज के यहां जब पहुंचे तो यमराज आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बड़ा स्वागत सत्कार किया और प्रभु को ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। चरणों की रज को माथे धर करके आज धर्मराज बड़े प्रसन्न हैं। हे प्रभु, हम गरीबों पर दया की जो आपने दर्शन दिया।
हे जगन्नाथ आज्ञा दीजिए, किस लिए आना हुआ? भगवान मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं, हे धर्मराज, हमें अपने गुरु की दक्षिणा चुकानी है, और गुरु दक्षिणा में मेरी गुरु माता ने मृतक पुत्र को मांगा है। अगर कोई कहीं नहीं है तो इसका मतलब सीधा है कि वो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास है तो उसे हमको वापस कर दो। धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु, ये तो सब आपकी लीला है, क्योंकि आपके इशारे पर तो ही मैं ये सब कार्य करता हूं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप शहर से इसे ले जा सकते हैं, क्योंकि जब आपका आदेश होता है तभी मैं जीव के प्राणों को हरता हूं, और जब आपकी आज्ञा है कि मैं आपको वापस कर दूं तो इसमें देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। यमराज जी ने मिला करके गुरुपुत्र को सौंप दिया। प्रभु लेकर के आए और गुरु माता के चरण में पुत्र को डाल दिया। गुरु माता बड़ी प्रसन्न है। शिक्षा प्राप्त करके प्रभु वापस आए। एक समय प्रभु एकांत में बैठे हुए हैं, उन्हें वृंदावन ध्यान आया कि हमने तो वादा किया था वृंदावन वालों से कि मथुरा आज जा रहा हूं, गोपियों से कहा था आज जा रहा हूं, कल काम को निपटा करके परसों तक वापस जा जाऊंगा, लेकिन वर्षों बीते गए, अभी तक हम वृंदावन वालों की कोई भी खबर नहीं मिली है। उद्धव को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाकर कहने लगे, प्रभु के नैनों में नीर भरा है। हे उद्धव, आज मुझे वृंदावन बहुत याद आ रहा है। वो मैया यशोदा याद आ रही हैं, बाबा याद आ रही हैं, वो ब्रजबालाएं याद आ रही हैं। उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु, आपको भी कोई याद आता है? सभी लोग तो आपको याद करते हैं, आप भी किसी को याद करते हैं। भगवान मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव, वृंदावन ही नहीं, वहां की वृक्ष लताएं, कंकड़, यमुना तट, वो बंसीवट, हर एक कण कण मुझे आज बहुत सता रहा है, यादें सता रहे हैं। वो वृंदावन की चिड़ियों की चहचहाहट, उन ग्वाल वालों की किलकारियां, गोपिका वृंदों की वो इखलाती आंखियां, वृंदावन की माखन मिश्री के स्वाद आज रह रह करके मुझे सता रहे हैं। हाय यशोदा रोहिणी, हा हा बाबा नंद, बिना तुम्हारे हो गया सुना यादव चंद। दादाजी जाओ वृंदावन, दादाजी वृंदावन जाओ, मेरे संवाद सुनाने को, दुखियों को धीर बंधाने को, मैया जी को समझाने को। उन प्यारी प्यारी गौओं बछड़ों को गिन गिन करके चुमका आना, उन प्रेम बिरहिणी सखियों को कुछ ज्ञान मार्ग सिखलाना। हे उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को सांत्वना देना, बाबा को सांत्वना देना, गैयों को पुचकार देना, मेरी असमर्थता व्यक्त करना कि मोहन बहुत व्यस्त है, मजबूर है, इसलिए नहीं आ सका। और वो जो मेरी प्रेम बिरहिणी गोपिकाएं हैं, उन्हें कुछ ज्ञान मार्ग सिखा देना। वो तो बिल्कुल बावली हैं, मेरे बिना बेचारी रो रही होंगी, मुझे याद कर रही होंगी। उद्धव जी हंसने लगे, कैसी लीला है। हम अवश्य इन गोपिकाओं को समझावेंगे और मेरी बात समझ करके समझ जाएंगे और उन्हें ज्ञान आ जाएगा।
जो ज्ञानी होता है उसी को मोह माया प्रेम नफरत होता है। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं कि देखो उद्धव दादा को ज्ञान का बड़ा अहंकार है और भगवान है गरबा है। इधर सभी वृंदावनवासी बड़े परेशान हैं, भगवान की याद कर रहे हैं। गोपिकाएं भी रो रो करके उनका बड़ा बुरा हाल है। और मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता सुना सुना सरवन याद करता है, मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता बजाई थी कभी मुरली तूने बंसी बजाई थी रचाया रास पूरी कभी अम्मा जी के रचाया कभी अम्मा जी के आके मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता कदम की डाल पे कभी कदम की डाल
उसी झूले पर तूने राधा का प्यार पाया था। सावन की उमर साथी, सावन की उमर साथी, मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता सुना सुना कभी गिरिराज तो तूने उंगली पर उठाया था, कभी गिरिराज को तूने उंगली पर उठाया था। पूरे गोकुल को तूने दुगुनी से बचाया था। तेरी लीला की वो बाकी, तेरी लीला की वो बाकी, मेरा मन याद करता है, मेरा मन याद करता रंगी गाय होती है मेरे घनश्याम आ जाओ, रंगी गाय होती है मेरे घनश्याम आ जाओ। यशोदा मैया रोती है आते आ जाओ। कभी रोता कभी हंसता ये मन पर याद करता है, याद करता है। परीक्षित इधर सभी भगवान के विराह में व्याकुल हैं, याद कर रही हैं, रो रही हैं। और इधर भगवान ने उद्धव जी को एक पत्रिका लिखी। हे उद्धव दादा, जा करके मेरा संदेशा बाबा को देना, मैया को समझाना, गोपिकाओं को कुछ ज्ञान दे आना। उद्धव जी देखने में भगवान कृष्ण जैसे ही लगते हैं। पत्रिका लेकर के वृंदावन की ओर रवाना हुए। इधर गोपिकाएं जल भरने के लिए गई हैं
और जल भर रही हैं, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। घड़ा बांध करके कुएं में डाल दिया, लेकिन खींचने के ध्यान नहीं कि इसे खींचना भी चाहिए। जब उद्धव जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तो हे राजन परीक्षित, वृंदावन का पत्ता पत्ता राधे श्याम पुकार रहा है। आज भी वहां बंसी की मधुर धुन बजती हुई सुनाई पड़ रही है। ऐसा दृश्य देख करके उद्धव जी बड़े आश्चर्य में हैं। उद्धव दुविधा में वहीं खड़े रहे कुछ देर, तब तक ललिता ने कहा देखो अली अंधेर, सामने जाने पर ही रात सुख नींद न सोने देते हैं, दिन रात उपद्रव करते हैं, जब वृंदावन में आते हैं, अब जागे तो तरसाते हैं, सोते हैं तो। और कहने लगी मैंने कल मोहन को सपने में देखा था। ये सखी, मोहन कल हमारे सपने में आए थे। इतने में एक सखी बोली मैंने कल मोहन देखे हैं, और जाहिर देखे या सपने में, केवल जीवन देखे। आलिए पापिन लज्जा बस, घूंघट कट तक ना खोल सकी, वे हंसे हंसाते रहे बहुत, पर मैं नाथ से बोल सके। वो सपने में मेरे पास आए थे, बहुत हंस रहे थे, हंसा रहे थे, लेकिन मैं घूंघट ही नहीं खोल सकी। दूसरी सखी कहती है ये सखी वे देखो शाम सरोने आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी भी वैसे ही लगते हैं, रथ भी वही है। कह रहे देखो हमारे श्याम सलोने चले आ रहे हैं, जरा कान लगा करके सुनो। वंशी की धुन भी सुनाई पड़ रही है। एक कहती है नहीं सखी तुम्हारा भ्रम है, तुम किस मोह माया में पड़ी हो, वो बड़ा निर्मोही है। जब से गया वृंदावन की ओर देखा तक नहीं है। उसने कहा था कि आज जाकर के परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, उसने इधर की ओर मुख नहीं किया। आली अब से उनको पाऊं तो फिर वो रत्न खोने दूं, वो छिपा हृदय के पर्दे में ही आंखों से अलग न होने दूं। हे सखी यदि दोबारा मुझे श्याम मिल जाए तो मैं उसे खोने नहीं दूंगी, अपने पलकों में छिपा कर रखूंगी, उसे जाने नहीं दूंगी। सखी रो रो करके कह रही है कि ये सखी देखो, हनुमान से कहती है कि प्रभु देखो तुम्हारी राधा का क्या हाल हो गया है, रो रो करके बेचारी बावली हो गई है, उसे तो कुछ ध्यान भी नहीं है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब देख जरा मोहन क्या हाल हमारा
हाल हमारा है हम देख जरा मोहन क्या हाल हमारा है। हम देख जरा दुख दर्द भरी राधा, दुख दर्द भरी राधा, रो रो के पुकारा है, दुख दर्द भरी राधा। अब देख जरा मोहन क्या हाल हमारा है। राजन परीक्षित ज्यादा गीत का समय भी नहीं है ना, तो थोड़ा एक एक कड़ी समय सुनते हुए भगवान का विवाह करना है। बहुत विकल हैं गोपियां, तब तक देखा रथ दिखाई पड़ा। देखो मनमोहन दिखाई पड़ रहे हैं। मनमोहन जब पास में आए तो देखा मनमोहन नहीं थे, उद्धव थे। हाथ में देखा पत्रिका। सब आपस में कहने लगी, मैं कह रही थी मेरा मोहन इतना निर्दयी नहीं है, किसी काम में फंस गया इसीलिए नहीं आया है। देखो उसने लगता है कोई पत्रिका भेजी है। सब दौड़ कर गई और चारों तरफ से उद्धव जी को घेर लिया। ये क्या लाए हो, हमें दो। उद्धव जी ने कहा ये तुम्हारे लिए संदेशा लाया हूं। मनमोहन ने अपने हाथों से लिखा है। अब किसी भी सखी को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, गोपिकाएं बगैर पढ़ी लिखी हैं, वो ढूंढ रही हैं, सभी छीन रही हैं, आपस में छीना छपटी कर रही हैं कि देखें हमारा मोहन ने किस जगह पर नाम लिखा है। लेकिन जब कभी पढ़े हो तब तो जाने कहां क्या लिखा है, और छीना छपटी में उस पत्रिका से सब टुकड़े टुकड़े कर डाले। बावलियों, तुम इस तरह क्यों बावली हो रहे हो? मनमोहन किसी का नहीं है और सबका है। वो किसी से प्यार नहीं करता है और सबसे प्यार करता है। वो तो ब्रह्म है। कोई ज्यादा याद न करें तो मथुरा के कार्यों में पढ़ा रही हैं। आप मुझे ज्ञान की शिक्षा न प्रदान करिए। ये तो प्रेम की बात है रूडो, ये तो प्रेम की बात है रूडो, बंदगी में तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते सौदे, यहाँ सर देखे होते सौदे, आस की नहीं है। आप
है। ये तो प्रेम की बंदगी तेरे जैसी नहीं है। वो प्रेम की बात है बंदगी बनी है। ये गोपिकाएं कहती है उधो, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तुम्हारे बस की बात नहीं है, आशिकी तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रेम वालों ने न तो कभी ऊंच नीच सोचा है, न हानि लाभ सोचा है। ये ज्ञान अपने पास रखो, हमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो मनमोहन की हैं, मनमोहन मेरे हैं, इसके सिवा हम और कोई बात नहीं जानते हैं। गोपिकाओं के विरह व्यथा को देख कर उद्धव जी का मन बदल गया, उनके प्रेम को देख करके बावले से हो गए। हे राजन परीक्षित, जो आज ज्ञान की शिक्षा देने के लिए गए स्वयं वन में राधे 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 श्याम कहते हुए बावली से घूमने लगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की। गिलानी है कि कृष्ण ने मेरे पति को मार डाला है। मौका पर करके एक दिन ये दोनों तू यहां बैठा आनंद मना रहा है और वहां पर तेरे दामाद को कृष्ण बलराम ने मार दिया। जब जरासंध को बात पता चले तो उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर राजन परीक्षित कई इच्छों में सेना सजा करके जरासंध ने मथुरा पर धावा बोल दिया। कृष्ण बलराम ने बड़ी वीरता और चतुरता के साथ जरासंध की सेना का मुकाबला किया। दोनों भाइयों के हाथ सारी सेना समाप्त हो गई। जरासंध को बलदाऊ ने पकड़ लिया और जब मारने वाले हैं, भगवान मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, ये हो गया, इसे मत मारो, इसे आप मार भी नहीं सकते हो, इसे छोड़ दो, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भगवान के हाथ भी नहीं थी। करके आत्महत्या करने को तैयार है। कालेवन से संधि कर रही। भगवान कालेवन कर दिया। भगवान ने मन ही मन सोचा कि नित्य प्रति उपद्रव बढ़ते ही रहेंगे, इसलिए हमें कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। विश्व हमारे ठहरने के लिए कोई सुरक्षित स्थान का निर्माण किया जाए। भगवान की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण किया और रात ही रात में प्रभु ने सभी मथुरावासियों को वहां पर भेज दिया और स्वयं अकेले रहे। दो भैया को भी भेज दिया, इससे सामना करेंगे। उससे सामने की बात आई, युद्धस्थल में ठहरे। जब उतरे तो प्रस्ताव रखा कि हे कालेवन, मैंने तुम्हारी वीरता के बड़े चर्चे सुन रखे हैं। ये बार बार आक्रमण होता है, जन धन की बड़ी हानि होती है। हमारे तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, तुम्हारे तरफ मारे जाएंगे, इसमें कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। हम एक प्रस्ताव रखते हैं, उसे स्वीकार करना चाहो तो रख सकते हो। कोई भी सैनिक नहीं मरेगा, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, जो जीतेगा वही विजयी होगा, जो हार जाएगा समाप्त हो जाएगा। कालेवन हंसा, कहने लगा हमने भी तुम्हारे बारे में जैसा सुन रखा था वैसा ही आया। चलो ठीक है, हम कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आती है
इसलिए अलग जा बैठ बहन, या दी रात सुबह इस दिव्य ज्योति को पहला नाते नाते झूठी है मोह माया, गोविंद नाम केवल है सारी राजन चित जो ही रुक्मिणी ने सुना ये मनहारी गीत, तो मन ही में बस गई मनमोहन की प्रीत। सोचने लगी रुक्मिणी देवी जीवन बिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विसूर रही, माया पति की दर्श रहे हैं। मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उसे लगाती हैं, और प्रेम के साथ पूजन करके केसर का तिलक लगाती हैं। मन ही मन चिंतन करके रुक्मिणी जी ने कन्हैया का वर्ण कर लिया। फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती हैं, और सखियों से चर्चा छिड़ जाए तो प्रभु के गीत सुनाती हैं। और बुढ़ियों का खेल बिसार दिया, निंदिया हो गई आज वो बुढ़ियों के साथ खेलने वाली छोटी सी लिली अब नींद नहीं आ रही, खेलना कूदना सब छूट गया। यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का दिया, और सभा में सभी वीरों से मित्रों मेरी कन्या के योग्य वर बताइए। राजा भीष्मक की बात को सुन करके एक एक करके सैनिक मंत्री खड़े होते हैं, और देश देश के राजाओं राजकुमारों का नाम ले लेकर के उनके गुण दोषों का बखान करते जा रहे हैं। राजा भीष्मक सुनते जा रहे हैं, और नाम में सर हिलता जा रहा है। हाँ में नहीं हिल रहा है, नाम में, क्योंकि मन की बात नहीं है। अंत में राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र जिसका नाम है रुक्म, और कहता है पिताजी मेरी बहन के योग्य रुक्मिणी के योग्य तो महाराज शिशुपाल है, क्योंकि आज उसके बल विक्रम के आगे सूर्य मुनि सभी दहलते हैं। सूर्य चंद्रमा भी उसके इशारे पर चलते हैं, झुक कर चलते हैं। कुल भी अच्छा है, बल भी अच्छा है, जग में उसकी बड़ी प्रभुताई है। मैं दावे के साथ कहता हूं हर तरह से सगाई ये अच्छे हैं। हे राजन परीक्षित, रुक्म कहते हैं कि हे पिताजी मेरे मित्र शिशुपाल के संग अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। शिशुपाल कौन है? जो त्रेता में रावण है। राजा ने सुना तो, लेकिन बात अच्छी नहीं लगी, सुन करके सुना कर दिया। भीष्मक ने कर अनसुनी दिया उसे भी टाल, विनय सहित कहने लगा नृप का छोटा लाल। सबसे छोटा जो पुत्र था राजा का, वो खड़ा हुआ और कहने लगा हे पिताजी अगर मेरी बात को सुने तो मैं बताऊं, छोटे में बड़ी बात, अगर कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है तो नादान जन्म करके मुझे क्षमा कर देना। लेकिन जिन जिन राजाओं राजकुमारों की बात बताई गई है, ये सभी
दीपक के समान हैं। लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब रूप झूठे रूपक हैं। ब्रजचंद नंद नंदन रद हैं, शेष महीपत दीपक हैं। क्योंकि जो यशोदा नंदन मनमोहन कृष्ण कन्हैया है वो रवि के समान है। रवि माने सूर्य के समान है, और सूर्य के समान इन दीपकों की क्या औकात है। ईश्वर कहिए जगपत कहिए, जग है जग के जीवन धन है। नर कहिए नारायण कहिए, जो कहिए सो मनमोहन है पुरुष रतन वो पुरुषों में जिससे शादी हो जाए। जिन दूल्हा वही कन्हैया हो, जिनसे दामादी जाए। जब राजा ने छोटे पुत्र की बात को सुना तो बड़ा अच्छा लगा और कहने लगे, बेटा तूने तो मेरे मन की बात छीन ली, क्योंकि देवादिदेव यादव कुल में देवादिदेव श्री वासुदेव अवतारे हैं। जिन लीलाधर ने लीला में अनगणित असुर संहारे हैं। सौभाग्य अगर वे वरना हो, वरनी मेरी सुकुमारी हो। इस बूढ़े की ये भक्त भेंट उन चरणों पर बलिहारी हो। अगर इस बूढ़े करके क्या बात है। लेकिन अभी तकरीर पूरी नहीं हुई थी, बात पूरी नहीं हुई थी। कितने में रुक्म ने तलवार निकाल ली और कहा, ये खुशामदी नत्कारो इन्हें पसंद आ रही है। 16 साल तक जिसने नंद के घर चरवाही की, अभी तक नंदनंदन कहलाता था, अब वो वासुदेव कहलाता है, वासुदेव का पुत्र कहलाता है। ये भी नहीं पता कि नंद इसके पिता है कि वासुदेव पुत्र है, पिता है। जिसके माता पिता का ठीक ठीक पता नहीं, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। अगर विवाह करने की उसके साथ बात आई तो तलवारें चलेंगी। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, कोई बोल नहीं पा रहा है। जो सारा जीवन उन मले छहीरों के साथ झूठा मीठा खाता रहा, उसकी जात का भी पता नहीं कि अहीर है कि क्षत्रिय है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। सारी सन्नाटा छा गया और वहीं पर तुरंत ही रुक्म ने आदेश दिया कि प्रतिहारी जाओ फौरन किसी चतुर ब्राह्मण जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया तो कहा, देखो पंडित जी, जल्दी से जल्दी कोई शुभ मुहूर्त देख कर बताओ, क्योंकि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाहता हूँ। पंडित जी भी डर रहे हैं, जल्दी जल्दी पत्रा खोला और देखा, कहा महाराज फला तारीख बड़ी शुभ है, बड़ा अच्छी सहित है, इसमें विवाह तो बड़ा अच्छा फल होता है। पंडित जी ने बताया बड़ा अच्छा फल होता है। तुरंत कहा, हे पंडित जी, तो तुरंत लग्न पत्रिका तैयार कर दी जाए। जल्दी जल्दी लग्न पत्रिका तैयार की और एक प्रतिहारी को बुला करके वो लग्न पत्रिका दिया और चेदी नरेश शिषपाल को दे आओ और कह देना, तुम्हें याद किया, बारात लेकर के आए, मैं अपनी बहन का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार हूं। इधर रुक्मिणी देवी बहुत परेशान है, प्रभु की याद सता रही हमें। इतने में एक जब सखियों को पता चला कि मेरी सखी का विवाह होने वाला है, तो रुक्मिणी के पास पहुंच गए और कहने लगे, ये सखे अब तो प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद तुम पिया के घर जा रही हो, ससुराल जा रही हो। फिर सब समझ रही कि अगर राजकुमारी को खुशखबरी हम सुनावेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये सखी जानती हो, तुम्हारा विवाह चेदी नरेश शिषपाल के साथ तय हुआ है।
बंद कर दिया है खोले वाला से। श्री कृष्ण कन्हैया की तैयारी हो रही है, तो आइए भगवान को बुलाते हैं। सभी लोग दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी तोरे आएंगे बिहारी, आएंगे मुरारी तोरे आएंगे बिहारी। राधे 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 बोलो चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी आएंगे बिहारी, हरी आएंगे मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी। ये राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, हरे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी, आएंगे मुरारी भी आएंगे मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी, मुरारी दौड़े आएंगे बिहारी। हरी राधे राधे चंदन छतन वेद सहित क्या वरदान मांगा? रुद्राणी कल्याणी अम्बे नवखंड प्रमारी जय अम्बे, गुणखानी वरदानी अम्बे भारती भवानी जय अम्बे। कहने से झंडा खुलता है, मन की गद तुम पर जाहिर है, हे घटवासिन लाज मेरी अब आपकी कला पर निर्भर है। कहते हैं माते अब मेरी लज्जा आपके ऊपर निर्भर है। अंतरिक्ष से हृदय में गूंज उठे ये बोल, रुक्मिणी अपने नाथ को देख तनिक, आकाशवाणी हुई ये रुक्मिणी अपने नाथ को आंख खोल करके देख, वे सामने ही खड़े हैं। ब्रह्मभोज के बाद में रहा पूर्ण आह्लाद, हर कुछ पीछे से एकदम हुआ अश्रु का नाद। देखा लज्जापति आगे है, लज्जा से आंखें झपक गई, आंखों से आंखें मिलते ही कुछ अश्रु बूंद की टपक चली। मानो अर्धदान करके गणपति को निकल बुलाती है, धीमे शब्दों में कहकर रुक्मिणी हाथ बढ़ाती करुणा निधान संकेत समझ संकेत रथी को करते हैं, और थोड़ा रथ और बढ़ा करके वो कोमल बाह पकड़ते हैं। मुस्काहट की दामिनी दम की जब की आई दान
पल में और पल भर में पीछे खुल गए पलक, लुट गई नीचे नहीं तल में। एक ही रंग की रंगत में बदरंग हुआ रणस्थल में। मायापति जब माया समेत आगे को यान बढ़ाने लगे, माया से गला छूटने पर माया भी दानव लगे। तब जैसे कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के चले, पीछे से सभी सैनिकों ने ललकारा और चिल्ला रहे हैं, दौड़ो दौड़ो, देखो कृष्ण रुक्मिणी को लिए जा रहा है। जरासंध शिशुपाल सभी सैनिक आगे बढ़े और प्रभु को ललकारा। तो बहुत एडवांस निकले, कह रहे हैं रुको रुको, पीठ दिखाकर भागे जा रहे हो, ऐसे ही ले जाओगे? अगर कुछ देवताई रखते हो, कुछ माँ का दूध पिया है तो ठहर जाओ। हमको लगता है प्रभु नहीं रोकेंगे। भैया रुक्मी का रोटी है। हाँ। देखते ही देखते घोर संग्राम छिड़ गया। भैया यहाँ लगता है वीर योद्धा है, इनसे कुछ मुकाबला कर लिया जाए। जरासंध शिशुपाल ने दी गहरी ललकार, पीठ दिखाकर जानियो रे चोर बदकार। छत्री का ये कर्तव्य नहीं जो हाथ उठाए अबला पर, वीरों की नहीं जो शान दिखाए अबला पर। शान मान कुछ है तो रथ कर दे, जो सच्ची माँ का बेटा है। इनका डोला लेने के लिए आए थे, कैरो भागे जा रहे हो? मैं कुंदनपुर में कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा प्रण करके रुक्मी गया और जाकर के प्रभु को ललकारा कि अगर मेरी बहन को ले ही जाना है तो पहले मुझसे मुकाबला करो। भगवान ने कहा भैया दारुक रुक जाओ, अभी लगता है कुछ देर यहां पर बकाया है। फिर दोनों ओर से बाण पर बाण, दांव पर दांव युद्ध होने लगा। तब तक पीछे देखा बलदाऊ भैया भी आ गए। जो सैनिक बचे कुचे थे सबको मार काट करके सारा मैदान साफ कर दिया और मौका पा करके भगवान ने रुक्मी को बांध दिया और बांध करके रथ पर लेकर के चले। रथ भी सब करेंगे, इतनी जल्दी क्या है भाई? ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हैं हम। बांध करके जो ही लेकर के चले, बलदाऊ ने कहा ये कन्हा तुमको नई नई शरारतें करना बहुत ज्यादा आता है। जब ऐसे पहला पहला रिश्ता है ऐसे ही भाव निभाओगे तो बताओ फिर कौन द्वारिका बहाने के लिए आएगा? ये तुम्हारा साला है कि कोई बैरी है? इससे छोड़ दो। बलदाऊ के समझाने पर कन्हैया ने रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी बड़ा लज्जित है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की, क्षत्रिय है, अगर आऊंगा तो कृष्ण का सर काट करके लाऊंगा, अन्यथा मैं कुंदनपुर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो हे राजन परीक्षित वो कुंदनपुर कभी नहीं गया और उसने अलग ही नगर बसा करके रहने लगा। इधर रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिका पहुंचे। अब द्वारिका पहुंचे हैं, अब विवाह संपन्न कराएंगे जिस तरह से। हर द्वारिकापुरी में जाते ही घर घर आनंद उछाल हुआ। क्या हुआ भैया? तुमका आवाज दो, तुम के चक्कर में काय पड़े? बंद कर दो। अरे प्ले बाद में किन जाते, कैसे थोड़े प्ले कर दियो डांस करते तुम? प्ले बाद में करेंगे, विवाह के बाद में।
क्या चार्ज है तो सज जाए। बाबू अपने हिसाब से सही के लिए तो डॉक्टर सही के लिए अपने हिसाब से। ठीक से कर लिया जाए अपने हाथ दोनों हाथ से। ठीक कर लीजिए। अब ले आओ। द्वारिकापुरी जब पहुंचे, घर घर में बड़ा आनंद है, उत्साह है, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और तो द्वारिकापुरी में जाते ही घर घर आनंद उत्साह हुआ और वैदिक विधान से नियम सहित रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ। आइए महाराज। द्वारिकापुरी में जब पहुंचे, रुक्मणी जी नहीं आई क्या? अच्छा, ब्यूटी पार्लर में नहीं गई? अच्छा अच्छा। जब भगवान द्वारिकापुरी आए तो घर घर में बड़ा उत्साह हुआ और द्वारिकापुरी में ही भगवान का विवाह हुआ था।
बारात द्वारिकापुरी में ही रह गए थे, वहां तो सेना गई थी। जब भीष्मक को पता चला कि हमारी कन्या का विवाह हो रहा है, तो घर में ब्राह्मण बुला करके उसने कन्यादान किया। अगर पाए पूजना है, जयमाला वाला है ना, हाँ तो फिर आइए पाए पूजन करके सब करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम पहले और हरे पास मंडप उठाए, रुक्मणी प्यार चावलाए। हरे पास मंडप उठाए, रुक्मणी प्यार चावलाए। हेलो, देखिए, एक दो सखी के अलावा और माता पिता के अलावा विशेष कोई वहां नहीं रहेगा। सब लोग अपने अपने स्थान पर देखिए। अभी हम बतावेंगे तब जो है सब लोग आना, सब लोग खड़े हो जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठोगे। पुलिस श्री कृष्ण कन्हैया की, मैया की।
कि पुत्री का विवाह हो रहा है। उन्होंने चुपचाप पिपरों को बुलाया और घर में कन्यादान किया और बहुत सा बंदी जनय से उच्चार ब्रह्म भामरी सुंदर सी आरती उतार चित चहीन छावर लखी के रति मन बलिहार तारी मनचित पट भूषण बड़ी और भूषण दी काउन हरि दर्शन की गोविंद चरण चितलाए गोविंद चरण चितलाए प्यार की कन्हैया की मैया की। अब सब लोग अगर चाहो तो संकल्प करना चाहता है, संकल्पित किया जाता है ऐसे। चलो ठीक है।
अब क्या बता रहे थे? रिकॉर्ड इधर से। वही कह वही तो कह रहे हैं वही। बहुत